बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कथा सुन रहे हैं और अपना पुण्य कमा रहे हैं। देखो, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, भगवान के गुणों का ही गान कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है। तो ये केवल 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट हम ये कथा कर लेते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि कल जनक राज जी आ गए थे और उसके बारे में दूतों ने जो समाचार दिए थे, आकर के फिर वहाँ पहुँच गए। तो जहाँ जाने वाले थे सभी, अयोध्या की बात चल रही थी कि हम अयोध्या कब जाएंगे और राम जी को वापस लेके चलना है। अब केवल बस वहाँ से डेरा उठने वाला ही था। उसी समय जब जनक जी आ गए तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि 2-4 दिन और रहने का मिल जाएगा यहाँ पर। वहाँ से कोई जाना नहीं चाहता कोई भी। तो निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर बड़े दुबले थे। एक दिन रह लिए हैं जनक जी कल की कथा में। उसके बाद दूसरा दिन है। दूसरे दिन में सब ने स्नान वगैरह किए, बढ़ के नीचे आ गए हैं, सब बैठे हुए हैं। दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के जितने भी रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनकपुर के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग तक छान डाला था, ये सारे लोग धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश करने लगे। वहाँ बहुत बहुत ऊंची और तत्व की बातें होने लगी। ऐसा सत्संग होने लगा। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं, इतिहास कह के कर सारी सभा का बहुत सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, रामचंद्र जी ने, कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, बहुत ही आप उचित कह रहे हैं। 2.5 पहर आज भी बीत गया किसी को भूख का ध्यान ही नहीं है। कल भी पूरे दिन भूखे रहे और कथाओं में, सत्संग में ऐसा मन लग गया कि अभी भी किसी को वो नहीं। इसलिए विश्वामित्र जी का रुख देखकर जनक जी बोले, हाँ, यहाँ अन्न खाना तो ठीक नहीं है। राजा का सुंदर वचन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कोल किरात लोग ले आए। इतना फल फूल ले आए। वो तो जंगल के वो वासी हैं, उनका काम ही है ये फल फूल मल मूल, ये क्या है, मूल, सॉरी, मूल और क्या कहते हैं, मूल माने जड़ वगैरह, पत्ते वगैरह इकट्ठा करना। और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। उस समय पे वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी बस भौरे अनुकूल बोलने लगे और उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरत का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। पहुनाई का मतलब होता है आदर सत्कार। जब कोई गेस्ट आता है तो उसको जब रेस्पेक्ट करते हैं, उसका आदर करते हैं, जिसका स्वागत करते हैं, उसको पहुनाई बोलते हैं। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इसलिए कहा गया कि जब कभी भी कुछ खाया जाए तो सबसे पहले देवताओं को भोग लगा करके खाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में ये कहते हैं कि जो बिना भोग लगा खाता है वो समझ लो साक्षात पाप ही खाता है, और उसको चोर बताया है। क्योंकि भगवान की वस्तु है। जो संसार में जितनी भी सब वस्तु दी हैं वो सब ईश्वर की हैं।
और ईश्वर को बिना अर्पण किए खा रहे हो तो तुम चोरी कर रहे हो, दूसरे की वस्तु खा रहे हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, इसलिए हमेशा भोग लगा के खाना चाहिए। और उन्हें सब ने भोग लगा करके उनका खाया। उसके बाद जब 4 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि सीता राम जी के बिना लौटना ठीक नहीं है। श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। और श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता समझ लो उसके विपरीत है। सही बात है, जब भगवान को छोड़ करके कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगे तो समझ लो कि उसका सही समय नहीं है। यही तो होता है कि दुनिया में जो माया में मनुष्य ऐसा घूमने लगता है कि उसको सब कुछ अच्छा लगता है सिवाय परमात्मा के टाइम पे उसके पास समय नहीं रहता। हम कभी कहते हैं ना इस तरह के, चलो भाई गीता सीख लो, समय नहीं है उनको समय के इतने ऑप्शन भी दे दो कि हर घंटे बैच है भाई, आ जाओ सीख लो हर घंटे, अरे बोले समय नहीं है, केवल उसके लिए समय नहीं, बाकी सब चीज़ के लिए समय है। तो समझ लो बड़ा दुर्भाग्य है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय का स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन और श्री राम जी के पर्वत जो कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल और फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, ऐसे बीत जाएंगे जैसे जाते हुए पता ही नहीं चलेगा। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि हम 14 वर्ष तक ये कंदमूल फल इनके साथ खा करके और भगवान के दर्शन करें दोनों टाइम, मतलब संध्या दर्शन हो, पर्वत में घूमें। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। दोनों समाज, कौन से दोनों समाज? अयोध्या के और जनकपुरी के। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं और उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को भी हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनयना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख करके आईं। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। सुनैना जी की दासियों ने पता लगाया, उसने बोला कि पता लगा के आओ कि वो हमारी समधने हैं, ठीक फुर्सत में है कि जिससे कि हम मिल सकें उनसे। तो वो पता लगा के आई कि हाँ वो सब फुर्सत में है। जनकराज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाएं, शरीर पुलकित और शिथिल, नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू, सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी कौन क्या कहें, कुछ कहने को मन नहीं करता आपस में। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की सी मूर्ति है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से भेष धारण करके दुख कर रही हो। सीता जी की माता ने अंत में सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, बड़ा टेढ़ा है विधाता, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अमृत सुना ही है, देखा कहाँ है? किसी ने नहीं देखा अमृत। और जाहिर जगह जगह पर यह है विधाता की करनी देखो कि विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहां तक कौए उल्लू बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में दिखाई देता है कितना सही बात है कि कैसा टेढ़ा भगवान है, वो है मतलब विधाता। जो अच्छी चीज हैं, जो सुंदर हैं, जो प्रेम है, उनको दर्शन ही नहीं है, और जो ऐसे दुष्ट और ये सारी चीज बड़े वो भरा पड़ा है संसार। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी टेढ़ी और विपरीत है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है, पहले तो पैदा करता है विधाता, फिर नष्ट कर डालता है प्रलय आ जाती है, सबको खत्म कर देता है। तो विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान विवेक शून्य है। और वही जब मारने तो पैदा क्या काज करे तू। कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है। जब सुनैना जी जब विधाता की ऐसे बता रही हैं, तब कौशल्या जी कह रही हैं दोष किसी का नहीं है।
सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर हैं। ये सब भी उसी के अधीन है। इसलिए हे देवी, मोहवश सोच करना बेकार है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। फिर महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा कि आपका कथन उत्तम और सत्य है। ये कह रही हैं कि महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके हम जब चिंता करते हैं, जब कोई घर का निकटस्थ व्यक्ति गुजर जाता है, तो हम सब लोग उसकी याद और चिंता करते हैं, तो वो अपने स्वार्थ के लिए की जाती है। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि शरीर के अंदर जो परमात्मा है उसी से आपका प्रेम है, इसीलिए तो आप इससे प्रेम करते हो। जब वो परमात्मा निकल जाता है इसमें से, तो सब होता है, तो उसको एक दिन झेलना मुश्किल हो जाता है। शरीर तो वही है ना, तो जाने अनजाने में आप ईश्वर से ही प्रेम कर रहे थे, और जैसे ईश्वर निकला उसमें से आउट, फिर तो निकालो निकालो जल्दी, फिर देर नहीं करते। तो वो स्वार्थ बस ही प्रेम होता है उसका, या तो तुम्हारे काम आता है, या पैसा कमाता है, या कुछ ला के देता है, इसलिए तो हो रहा था। मैंने भाई शरीर तो वही है ना, अभी भी प्रेम करो, रखो। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ कर रखती है मरे हुए, और जब जिंदा होता है बच्चा तब उसको छुड़ा के खा जाती है ना। और बाद में जब मर जाता है तो उसको जब कितने दिनों तक मतलब उसको साथ में लेके घूमती है मरे हुए को, कि इतना प्रेम जताती है। तो ये है विधाता की कहानी। सीता की माता ने कहा कि आपका कथन बिल्कुल उत्तम है और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों नहीं कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। कौशल्या बोली कि ईश्वर के अनुग्रह, आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। इसलिए हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ कि भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। यहाँ ये उपमा दी कि कहीं सीप से समुद्र को उलीचा जा सकता है, तो ऐसे ही भरत की जो गुण हैं उनके बारे में कोई नहीं कर सकता उनका वर्णन। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। कौशल्या जी कह रही हैं, महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही होती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो जाती हैं। कौशल्या जी ने फिर धीरे से धरकर कहा कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सीता जी की माता को कह रही हैं कि सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। ज्ञान के भंडार हैं जनक, जनक का पूरे संसार में नाम है, इसलिए विधेयराज कहा जाता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए, को कह रही हैं सीता जी की, जो सीता जी की माता जी को कौशल्या जी समझा रही हैं कि आप जनक जी को कह दें, और जनक जी अगर ऐसे कहें वहाँ कि भरत जी वन चला जाए और राम जी रह जाएं, तो बड़ा ठीक हो जाए। तो भली बात खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का बहुत ज़्यादा सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। डर लग रहा है जैसे राजा चले गए दशरथ जी बिना, क्योंकि उससे भी ज़्यादा प्रेम वो राम जी से करते हैं। इसलिए वो कह रही हैं कि ऐसा कुछ हो जाए तो काम बन जाए।
कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की लड़ी लग गई। धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, लक्ष्मण की माता जी ने बोली कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप सब अपनी अपनी जगह को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर केवल जनक जी ही सहायक हैं, जो कुछ करेंगे वही कर सकते हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देख करके और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। सुने ना जी, समझा रही हूँ उनको कि क्या बात कर रही हो आप, मतलब राजा आपके सहायक हो सकते हैं इतने बड़े उच्च कुल और इतना ऊंचा के लिए। देव, इसको कहते हैं परस्पर प्रेम, एक दूसरे को अपने को सबसे छोटा समझना, कभी भी चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन सामने वाले को बड़ा करके देखा ना, ये है व्यवहार की बात। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा थोड़ी हो सकता है। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली अपनी जगह सीता जी को भेजने के लिए। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देख करके सभी शोक से व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति श्री सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय बट को बढ़ते हुए देखा और उस सीता जी के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी की ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल नहीं सके। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। तो आज की कथा का विराम हम यहीं करेंगे और यहाँ से आगे कल देखते हैं कि कल क्या होता है। राम जी वापस लौटेंगे या भरत जी कहाँ जाएंगे, कहानी तो आप सबको पता ही है। लेकिन कल फिर यहीं से हमारी कथा शुरू होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा समाप्त होते है जाओ वीर हनुमान, जहाँ कई सियाना वयो वहीं करो प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय।